स्टार्ट करते सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपको लेसन 12 संसार पुस्तक है पढ़ा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा और समझिएगा। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, इन दोनों तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और कुछ छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएँ लिखा करूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है और ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में, इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, क्योंकि पत्र में तो बहुत ही थोड़ी बातें लिखी जाती है और संसार का ज्ञान तो बहुत अधिक है। लेकिन कुछ आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग भी इसमें आबाद है, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उनके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिल सकेगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब इस दुनिया में हर तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उसकी किताबें पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुए थे। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यहाँ तो नहीं हो सकता। हम बैठे बैठे हर बात सोच निकाले, यह बड़े मजे की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज चाहते हैं सोच लेते हैं। सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि इस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें उतनी बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ इसी तरह की हैं और कितनी भी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार की पुस्तक को पढ़े। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा
का छोटा सा प्रश्न हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जवाब उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उनके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उनकी कहानी उनके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल है, चिकना और चमकीला हो गया? उसके खुरदरे किनारे के कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे, कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उनकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। जब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया, वहाँ से एक पहाड़ी नाले में ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। उस छोटे से दरिया ने वह बड़े दरिया में पहुँचा दिया। इस बीच वह दरिया से पहुँचा दिया गया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इसी बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। इसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिला, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ और दूसरी चीज़ें तो तुम्हारे चारों तरफ हैं। हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। जवाहरलाल नेहरू चौदह नवंबर 1879, 27 मई 1964 आजाद भारत के प्रधानमंत्री थे। 14 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनकी बेटी इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इसे बताया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। जवाहरलाल नेहरू को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। वे सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक में साभार लिया गया है। इसी पुस्तक से
संभाल लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। थैंक यू वेरी मच। आप इस लेसन को अच्छी तरह पढ़िएगा और समझिएगा।